दोस्तों नमस्कार। बिहार लैंड सर्वे 2024 का एक महत्वपूर्ण पार्ट लेकर के आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। कारण क्या है, बहुत सारे फोन्स आ रहे हैं, बहुत सारे बातें हो रही है कि ये नहीं हो रहा है, फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है, फॉर्म कैसे भरे, फॉर्म 2 कैसे भरे, प्रपत्र 3 कैसे भरे, ये सब सारे बातें हो रही है और बहुत सारी दिक्कतें इसका सामना करना है। तो मैं अभी मौखिकली आपको एक एक चीज़ बता दे रहा हूँ। आप उसको ध्यान से एक बार देखना हो, 2 बार देखना, उसको देख करके बिल्कुल आप उसको समझ लीजिए। जैसे आप उसको समझ लेंगे, आपको फॉर्म भरने में आपको मदद मिल जाएगा। बाद में कि मैं रिटेन भर के एक वीडियो अपलोड करूंगा दोनों फॉर्म का, जो आपको मदद करेगा। अगर आप जमीन मालिक हैं तो ये गलती कतई ना करें, किसी तरह से न करें। भूमि सर्वेक्षण फॉर्म भरने में ये गलती आपको भारी पड़ सकती है। आप कहेंगे कैसे? जरा सा भी गड़बड़ हो जाएगा, कुछ दिक्कतें हो जाएगी तो आपको समस्या हो जाएगा, फिर आपको टेंशन में रहेंगे गलती। लेकिन हालांकि सुधारने का, गजट से पहले सुधारने का 2-3 चांस मिलेगा, लेकिन हम गलती करें ही क्यों? इसलिए फॉर्म को बारीकी से देख करके, समझ करके इसको फॉर्म को भरना चाहिए। और इस वीडियो को देख करके आप समझें और बिल्कुल देखें, ताकि एक एक चीज स्पष्ट हो जाए। सभी को अपनी जमीन के स्वामित्व और दावेदारी को लेकर फॉर्म 2 और 3(1) भरना होगा। इस प्रक्रिया में गलतियां करने पर समस्या हो सकती है, जैसे मैंने भी बताया, लेकिन करना नहीं है गलती। जब ऑप्शन है तो क्यों गलती करें? इसमें सभी विवरण सही भरना अनिवार्य है, विशेषकर जमीन के हिस्से, स्वामित्व और उत्तराधिकारी की जानकारी। ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। जमीन के हिस्से कितना हिस्सा है, आप में कितना हिस्सा आ रहा है, उसका मालिक कौन है और उत्तराधिकारी कौन होगा, ये तीनों चीज भरना अनिवार्य होगा। इसे लेकर सभी अंचल कार्यालयों में फॉर्म कैसे भरे, इसको लेकर के सभी अंचल कार्यालयों और गांव पंचायतों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है कि भाई कैसे भरा जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। और काफी भीड़ भी लग रही है, इसीलिए यह भी दिया गया है कि आप हर एक अंचल कार्यालय में साथ मोबाइल ऑफिस खोला जाए। बिहार जमीन सर्वे 2024 में अपनी जमीन के स्वामित्व और दावेदारी को लेकर के फॉर्म 2 और 3 भरना होगा। जैसे मैं बार बता रहा हूँ, आप लोग भी जानते हो, भरना होगा। इन दोनों फॉर्म को भरने में काफी सावधानी बरतें। जैसे मैं बार इस बात को, काफी सावधानी बरतें, समझ ले, पहले रफ करें, 1 पेपर हटा ले, 2 पेपर हटा ले, कर ले, क्लियर हो जाए, देन फाइनल पेपर भरे। सर्वे में 2 फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3(1) है दोनों। लेकिन यह देखने को मिलता है कि लोग इस फॉर्म को भरने में कई गलतियां करते रहते हैं। फॉर्म भरने में थोड़ी भी गलती लोगों के लिए कई मुश्किलें खड़ी कर सकती है, जिसे मैं आगे बताऊंगा कि मुश्किल क्या हो सकती है। पहला प्रश्न है, रैयत के उत्तराधिकारियों का खतियान में होगा नाम दर्ज। पहला कार्य यह होगा। अब ये कैसे होगा? बिहार लैंड सर्वे 2024 को लेकर के लोग वेबसाइट के लिंक से फॉर्म को डाउनलोड कर प्रिंट निकाल सकते हैं। जैसे वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, और उस लिंक से आप सारे के सारे फॉर्म निकाल सकते हैं। 1 to 22, 22 के 22 आप फॉर्म यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा स्टेप करना है, प्रिंट निकालने के बाद प्रपत्र 2 में सबसे पहले ये जानकारी देती है कि जमीन पर उसका शेयर किस आधार पर बनता है, यानी कि उसका हिस्सा किस आधार पर बनता है। यदि किसी भूखंड के रैयत के रूप में खतियान में उनके पिता का नाम दर्ज है और उनकी मां का निधन हो गया है, तो उस भूखंड के उत्तराधिकारी उनके पुत्र होंगे। उनकी मां मर गई है तो वो भूखंड, जो जमीन है, उसके उत्तराधिकारी उनके पुत्र होंगे। अब यदि रैयत के 2 पुत्र हैं और उनके बीच मौखिक बंटवारा हुआ है, यानी कि मौखिक बंटवारा हो चुका है, तो इसके लिए उन्हें फॉर्म भरना होगा। इसके बाद रैयत के उत्तराधिकारियों का खतियान में नाम दर्ज होगा। जमीन के उत्तराधिकारियों को देनी होगी पूरी जानकारी। दूसरा नंबर, पहला तो मैंने बता दिया, अब दूसरा मैं बता रहा हूं। ये दूसरा ये है कि जमीन के उत्तराधिकारियों को देनी होगी पूरी जानकारी। खतियान में दर्ज रैयत के उत्तराधिकारियों को बताना होगा कि वे अलग अलग खतियान बनाना चाहते हैं या एक ही में नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। यानी कि 2 भाई हैं और वो चाहते हैं कि अलग अलग खतियान बनाएं या एक ही में नाम दर्ज कराएं, तो वो भी उसमें लिखना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें सबसे पहले स्वामित्व के संबंध में राजस्व ग्राम का नाम भरना होगा, राजस्व ग्राम का नाम। फिर मौजा,
जो आपका मौजा है वो मौजा भरना। मौजा आपको कहाँ से मिलेगा? सीधे आप नाम डालेंगे उस पर कि हमें मौजा क्या है, उसके वेबसाइट पे डालेंगे, आपके सारे के सारे आ जाएगा। और खाता नंबर भरना होगा। अगर खाता नंबर आपको ज्ञात हो तो खाता नंबर भरना होगा। इसके अलावा थाना, उसमें अलग थाना होता है। ये नहीं किस थाना में आप पढ़ते हैं वो थाना नहीं लिखना होता, उसका एक अलग थाना होता है। और वो भी कैसे होगा, किसका क्या होगा, मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा। और फिर हल्का नंबर उसी में आ जाता है, हल्का नंबर, वो हल्का नंबर भरना होगा। इस सब के लिए लोग चक्कर मार रहे हैं, लेकिन मैं बताऊंगा इसके अगले वीडियो में कि हल्का नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, थाना नंबर कहाँ से मिलेगा। अभी इसमें बताने लगो तो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए अगले वीडियो का इंतजार करें। इस स्थिति में यदि किसी रैयत के पास 100 डेसिमल जमीन है तो दोनों के बीच 50-50 डेसिमल का बंटवारा हो सकता है। किसी रैयत के पास 100 डेसिमल है और उसके 2 पुत्र है तो 2 पुत्र का बंटवारा में 50-50 डेसिमल का हो सकता है। यदि आपसी सहमति हो तो घटाया बढ़ाया भी जा सकता है, जैसे जेठांश हो जाता है या कुछ ऐसे हो जाता है, घटाया बढ़ाया जा सकता है। फॉर्म भरते समय अन्य जमीन के बारे में भी देनी होगी जानकारी। तीसरा नंबर पे मैं बता रहा हूँ, फॉर्म भरते समय अन्य जमीन जो आपके पास है दूसरे, उसको भी देनी होगी जानकारी। इसके अलावा बिहार भूमि सर्वे 2024 के दौरान फॉर्म भरने वाले लोगों अस्थायी पता भी लिखना होगा। अगर आप अभी जहाँ रह रहे हैं उसका भी पता कॉलम है, उसमें आपको लिखना होगा। साथ ही यदि उसके पास पहले से कुछ जमीन है तो उसका भी ब्यौरा देना होगा। इस फॉर्म में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हिस्से में जमीन के बारे में भी जनित चौहद्दी की जानकारी देनी होगी। जो आप जमीन लिख रहे हैं, खाता, खेसरा, तो आगे का कॉलम है उसमें आप चौहद्दी लिख देंगे। इसके अलावा वो जानकारी भी देनी होगी कि ये जमीन खेती योग्य है या रिहाइश है, मकान है। और लगान के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। साथ ही खतियान में उसके दावेदारी, उत्तराधिकारी, दान, भूमि बंदोबस्ती के रूप में दर्ज करना है। इसके बारे में पूरी जानकारी देनी होगी, यानी कि जमीन आपको कैसे मिला, दान में मिला और मतलब खानदानी है, बंदोबस्ती है, वो आपको उसमें देना होगा। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताया, 3-4 चीज़ें, अगर इसको देखते हैं तो निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा होगा फॉर्म भरने में। बाद बाकी दोनों फॉर्म कैसे भरा जाएगा ये मैं एक वीडियो बना करके रिटेन में ला के आपको दूंगा। और मौजा, थाना, हल्का, ये सब क्या है, इसके लिए अगला वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें मैं आपको बहुत जल्द सब कुछ देने वाला हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।